हिमालय एक शानदार टकराव। सोचो, दो विशाल जहाज, हर एक पर एक महाद्वीप, एक विशाल समुद्र के पार एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। ये कहानी है इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स की, जिनके टकराव से शानदार हिमालय का जन्म हुआ। लाखों साल पहले इंडियन प्लेट ने टेथिस महासागर के पार एक यात्रा शुरू की, आश्चर्यजनक गति से उत्तर की ओर बढ़ते हुए। जैसे ही इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, उनके टकराव की अकल्पनीय ताकत पूरी पृथ्वी पर गूंज उठी। समुद्र तल मुड़ा, तह हुआ और ऊपर की ओर उठा, जिससे हिमालय की ऊंची चोटियां बनी। पहाड़ निर्माण की यह प्रक्रिया, जिसे ऑनरोजेनी कहा जाता है, आज भी जारी है और हिमालय हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ रहा है। बर्फीली चोटियों और हरी भरी घाटियों वाले ये राजसी पहाड़ प्लेट टेक्टोनिक्स की अपार शक्ति का प्रमाण है। जिस टक्कर ने उन्हें बनाया, वो आज भी जारी है, हिमालय को और ऊंचा करती जा रही है और तीव्र भूगर्भीय गतिविधि का क्षेत्र बना रही है। इन पहाड़ों का अध्ययन करके वैज्ञानिक उन प्रक्रियाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने लाखों वर्षों में हमारे ग्रह को आकार दिया है। पृथ्वी की परत एक एकल ठोस खोल नहीं है, बल्कि कई बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स अर्ध पिघले हुए अस्थेनोस्फीयर पर तैरती हैं, जो पृथ्वी के मेंटल की एक परत है और पृथ्वी के कोर से निकलने वाली गर्मी से प्रेरित होकर लगातार गति में है। जब दो प्लेट्स टकराती हैं, तो एक प्लेट आमतौर पर दूसरी के नीचे एक प्रक्रिया में खिसक जाती है, जिसे सबडक्शन कहा जाता है। हालांकि इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के बीच टक्कर एक अनोखा परिदृश्य प्रस्तुत करती है। इंडियन प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट होने के कारण समुद्री प्लेटों की तुलना में कम घनी है और इसलिए अधिक उत्प्लावक है। यूरेशियन प्लेट के नीचे दबने के बजाय इंडियन प्लेट इसके खिलाफ धक्का देती रहती है, जिससे हिमालय और ऊपर उठता है और तिब्बती पठार का विस्तार होता है। टकराने वाली प्लेटों द्वारा बनाए गए भारी दबाव ने पृथ्वी की पपड़ी में कमजोरी के क्षेत्रों, भारी भ्रंश रेखाओं का निर्माण किया है, जहां चट्टानें एक दूसरे से फिसल सकती हैं। ये भ्रंश रेखाएं हिमालयी क्षेत्र को त्रस्त करने वाले लगातार भूकंपों के लिए जिम्मेदार हैं। इस अद्वितीय टेक्टोनिक सीमा पर बलों के परस्पर क्रिया का अध्ययन करके वैज्ञानिक उन प्रक्रियाओं की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे ग्रह को आकार देती है। पृथ्वी की परतों को छीलना, डेलैमिनेशन। जबकि इंडियन प्लेट का उत्प्लावन इसे पूरी तरह से सबडक्ट होने से रोकता है, हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि हिमालय के नीचे एक अलग प्रक्रिया हो रही है, जिसे प्लेट डिलैमिनेशन कहा जाता है। डिलैमिनेशन में लिथोस्फीयर के सबसे निचले हिस्से का अलग होना और डूबना शामिल है, जो पृथ्वी की कठोर बाहरी परत है, जिसमें क्रस्ट और ऊपर का मेंटल शामिल है। एक संतरे का छिलका उतारने की कल्पना करो। इसी तरह इंडियन प्लेट का सघन निचला हिस्सा ऊपर की परत से छीलकर मेंटल में डूब सकता है। कई प्रमाण हिमालय के नीचे प्लेट डिलैमिनेशन के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। एक ठोस सबूत भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से आता है, जो भूकंप के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर गुजरने वाले कंपन हैं। भूकंप विज्ञानियों ने देखा है कि जिस तरह से भूकंपीय तरंगें हिमालय के नीचे फैलती हैं, उसमें विसंगतियां हैं, जो लिथोस्फीयर की एक अलग परत की उपस्थिति का सुझाव देती हैं, जो मेंटल में डूब रही है। हीलियम की फुसफुसाहट, गहराई से राज। प्लेट डिलैमिनेशन का आगे का प्रमाण एक अप्रत्याशित स्रोत से आता है, हीलियम गैस। हीलियम दो स्थिर समस्थानिकों में मौजूद है, हीलियम 4 सबसे आम रूप और हीलियम 3 एक बहुत ही दुर्लभ समस्थानिक। वैज्ञानिकों ने हिमालयी क्षेत्र में गर्म झरनों और ज्वालामुखीय गैसों में हीलियम 3 की असामान्य रूप से उच्च सांद्रता की खोज की है। हीलियम 3 की ये उच्च सांद्रता पृथ्वी के मेंटल से उत्पन्न होने वाली सामग्री का एक संकेत है। यह सुझाव देती है कि मेंटल को सतह के करीब लाया जा रहा है। जैसे जैसे सघन निचला लिथोस्फीयर छिल जाता है और मेंटल में डूब जाता है, यह गर्म हीलियम 3 युक्त मेंटल सामग्री को सतह के करीब उठने देता है। मेंटल सामग्री का यह उत्प्रवाह हीलियम 3 को सतह पर निकलने का मार्ग प्रदान करता है, जहां इसका पता गर्म झरनों और ज्वालामुखीय गैसों में लगाया जाता है। इसलिए इन हीलियम 3 विसंगतियों की उपस्थिति हिमालय के नीचे होने वाले प्लेट डिलैमिनेशन के सिद्धांत को और अधिक विश्वसनीयता प्रदान करती है। भूकंपीय तरंगे, पृथ्वी की आंतरिक कार्यप्रणाली की प्रतिध्वनियां।
भूकंपों से उत्पन्न भूकंपीय तरंगे पृथ्वी की छिपी गहराई में शक्तिशाली जांच का काम करती हैं। भूकंप विज्ञानी पृथ्वी के आंतरिक भाग की छवियां बना सकते हैं, जैसे डॉक्टर मानव शरीर के अंदर देखने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। हिमालयी क्षेत्र में भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से प्लेट डिलैमिनेशन की प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि मिली है। कुछ प्रकार की भूकंपीय तरंगे, जिन्हें शीयर वेव्स कहा जाता है, हिमालय के नीचे धीमी हो जाती है। यह क्षेत्र, जिसे कम वेग क्षेत्र कहा जाता है, आंशिक रूप से पिघली हुई चट्टान की उपस्थिति को इंगित करता है। सघन निचला लिथोस्फीयर मेंटल में डूबता है और आंशिक रूप से पिघल जाता है। यह आंशिक पिघलना कम वेग क्षेत्र का निर्माण करता है। वैज्ञानिक लिथोस्फेरिक ब्लॉक के आकार का अनुमान लगा सकते हैं और मेंटल में इसके अवतरण को ट्रैक कर सकते हैं। भ्रंश रेखाएं और कंपन भूकंपों का इतिहास। हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्र भूकंपों से अनजान नहीं है। यह क्षेत्र भ्रंश रेखाओं के एक जटिल नेटवर्क के ऊपर स्थित है। इंडियन और यूरेशियन प्लेटों के बीच टक्कर इन भ्रंशों को भारी तनाव में रखती है। इतिहास में हिमालयी क्षेत्र ने कई विनाशकारी भूकंपों का अनुभव किया है। 1934 के नेपाल बिहार भूकंप ने हजारों लोगों की जान ले ली। हाल ही में 2015 के गोरखा भूकंप ने और विनाश किया। इंडियन प्लेट लगभग 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से उत्तर की ओर बढ़ना जारी रखती है। वैज्ञानिक अधिकारियों को प्रभावी आपदा तैयारी और शमन रणनीति विकसित करने में मदद कर सकते हैं। मंडराता खतरा, जोखिम का आकलन। हिमालयी क्षेत्र में चल रही विवर्तनिक गतिविधि विस्मयकारी परिदृश्य के लिए जिम्मेदार होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण भूकंप जोखिम भी पैदा करती है। हिमालय की तलहटी में रहने वाली घनी आबादी और बुनियादी ढांचे की भेद्यता को देखते हुए इस क्षेत्र में एक बड़े भूकंप की संभावना एक गंभीर चिंता का विषय है। वैज्ञानिक भूकंप के जोखिम का आकलन करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, जिसमें ऐतिहासिक भूकंप रिकॉर्ड का अध्ययन, सक्रिय भ्रंश रेखाओं का मानचित्रण और जीपीएस और उपग्रह डेटा का उपयोग करके जमीनी विरूपण की निगरानी शामिल है। इन आंकड़ों का विश्लेषण करके वे उच्च भूकंपीय खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं और भविष्य के भूकंपों की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं। जबकि वैज्ञानिक उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं और संभाव्य पूर्वानुमान प्रदान कर सकते हैं। भूकंप के सटीक समय का निर्धारण अभी भी वर्तमान वैज्ञानिक क्षमताओं की पहुंच से बाहर है। चल रही भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझना और भूकंपीय खतरे का आकलन करना प्रभावी आपदा तैयारी और शमन रणनीति विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अनिश्चितता के साथ जीना, तैयारी और शमन। संभावित भूकंप की छाया में रहने के लिए आपदा तैयारी और शमन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। हालांकि हम भूकंपों को रोक नहीं सकते हैं, हम उनके प्रभाव को कम करने और अपने समुदायों के भीतर लचीलापन बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। बिल्डिंग कोड और विनियम भूकंप के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूकंप के कारण होने वाले भूकंप के झटके का सामना करने के लिए डिजाइन और निर्मित संरचनाओं के गिरने की संभावना कम होती है, जिससे हताहतों और क्षति का जोखिम कम होता है। जन जागरूकता और शिक्षा भूकंप की तैयारी के महत्वपूर्ण घटक हैं। तेज झटकों के आने से पहले कुछ सेकंड से लेकर मिनटों तक की अग्रिम सूचना प्रदान करने वाली प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना भी भूकंपों के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण हो सकता है। हिमालय पृथ्वी की शक्ति का प्रमाण। अपनी ऊंची चोटियों और लुभावनी सुंदरता के साथ हिमालय पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियों की अपार शक्ति का प्रमाण है। वे एक निरंतर अनुस्मारक हैं कि हमारा ग्रह एक गतिशील और लगातार विकसित होने वाली प्रणाली है, जो लाखों वर्षों में प्रकट होने वाली प्रक्रियाओं द्वारा आकार लेती है। इंडियन और यूरेशियन प्लेटों के बीच चल रही टक्कर, सबडक्शन के लिए इंडियन प्लेट का प्रतिरोध और प्लेट डिलैमिनेशन की संभावना हिमालयी क्षेत्र को भूवैज्ञानिकों के लिए एक आकर्षक प्राकृतिक प्रयोगशाला बनाती है। इन प्रक्रियाओं का अध्ययन करके हम उन ताकतों की गहरी समझ हासिल करते हैं जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया है और आज भी इसे आकार दे रही है। हिमालय पृथ्वी पर सबसे अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्रों में से एक है, जो इस क्षेत्र को अपना घर कहने वाले लाखों लोगों के लिए एक निरंतर खतरा पैदा करता है। इन ताकतों का अध्ययन और सम्मान करके हम अपने ग्रह के साथ
तालमेल बिठाकर रहना सीख सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक लचीला भविष्य बना सकते हैं।